सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद एकेआर केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आइए भाई, तो अभी तक हम पिछले लेक्चर में कितना कर चुके थे। हम पिछले लेक्चर में आपको सिलेक्शन रूल तक, मतलब कि सिलेक्शन रूल कितने टाइप के सिलेक्शन रूल हो गए, और एक फर्स्ट सिलेक्शन रूल मैं आपको करवा चुका हूँ। सिमिट्री, जहां पर सेंटर ऑफ सिमिट्री प्रेजेंट होगी वो, और जहां पर सेंटर ऑफ सिमिट्री प्रेजेंट नहीं होगी। तो मैं वहां पर क्या क्या करवा चुका हूं आपको। मैंने आपको एक परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ली, उसको मैंने लाइट दी तो वो डिस्टोर्टेड हुई, मतलब कि परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में सेंटर ऑफ सिमिट्री थी, इसलिए वो कलरलेस था। लेकिन वहां पर जैसे ही मैंने लाइट दी वो कलर देना स्टार्ट कर दिया उसने। कैसा? लाइट पिंक कलर। ठीक है, क्यों? वो डिस्टोर्टेड हो गया। क्यों वो डिस्टोर्टेड हो गया? उसकी ज्योमेट्री डिस्टोर्टेड हो गई। ठीक है, उसके बाद मैंने टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री देखी, वहां पर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं थी, इसलिए उसने कलर दिया। तो सबसे पहला जो सिलेक्शन रूल है मैं वो करवा चुका हूं। अब जो सेकंड सिलेक्शन रूल है ना, वो है लेपोर्टे रूल। वो है भाई हमारा लेपोर्टे रूल, सेकंड जो सिलेक्शन रूल है। ठीक है, हम सिलेक्शन रूल का क्यों यूज कर रहे हैं ये आपको पता है ना। क्यों? क्योंकि कोई भी जो कंपाउंड है वो कलर को एब्जॉर्ब करता है, तो वो कितनी इंटेंसिटी के कलर को एब्जॉर्ब करेगा ये किस चीज पर डिपेंड करेगा। कितनी इंटेंसिटी के कलर को एब्जॉर्ब करेगा ये हम चेक करेंगे। डिपेंड नहीं, ये हम चेक करेंगे। किस चीज से चेक करेंगे? सिलेक्शन रूल से। और वो सिलेक्शन रूल कौन से हैं? सबसे पहला है भाई सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, ये। उसके बाद सेकंड है लेपोर्टे रूल। दूसरा भाई कौन सा है? स्पिन, मतलब थर्ड कौन सा है? स्पिन सिलेक्शन रूल। तो भाई आइए आप सेकंड पे। अब हम सेकंड नंबर की बात करते हैं। अब जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे हम सेकंड नंबर पे। भाई सेकंड नंबर पर कौन सा आता है? सेकंड नंबर पर जो लेपोर्टे रूल है वो कौन सा है भाई? ध्यान दीजिएगा। सो सेकंड नंबर का जो लेपोर्टे रूल है भाई, सॉरी सेकंड नंबर पर जो सिलेक्शन रूल है वो कौन सा? लेपोर्टे रूल। अब देखिए, लेपोर्टे रूल आपको बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आप सभी को पता है। आपने बीएससी फाइनल में भी स्टडी किया हुआ लेपोर्टे रूल को। लेपोर्टे रूल कब अलाउड होता है? लेपोर्टे रूल कब अलाउड होता है भाई? जब हमारा कोई भी ट्रांजिशन एक स्टेट से अनदर स्टेट में, मतलब फर्स्ट वन स्टेट टू अनदर स्टेट, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो, तो वहां पर डेल्टा एल की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव 1 आनी चाहिए। व्हेन एनी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, देन डेल्टा एल वैल्यू coming delta L value is equal to positive 1 and negative 1, then this type transition is called as the Laporte allowed transition. When any electronic transition from one state to another state, then coming value delta L is equal to positive negative 1, then this type electronic transition is Laporte allowed transition. दिस टाइप ट्रांजिशन इज लेपोर्टे अलाउड ट्रांजिशन। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, और आपको ये चीज पता भी है भाई, पता भी है। तो आप देखिए क्या करना है आपको। देखिए लेपोर्टे अलाउड रूल में आपको क्या देखना है। आप ये बनाइए, आप ये डायग्राम बनाइए एक। ठीक है, इसको लिखिए आप ग्राउंड स्टेट। ठीक है, इसको लिखिए आप फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। बस ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। इसको लिखिए आप सेकंड एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, इसको लिखिए आप थर्ड एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड और थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो मैंने क्या बताया, जहां पर वैल्यू वन स्टेट से अगर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो सेकंड स्टेट में, तो जो ट्रांजिशन वैल्यू हो, डेल्टा एल की वैल्यू हो, ट्रांजिशन नहीं, जो डेल्टा एल की वैल्यू हो वो पॉजिटिव नेगेटिव 1 होनी चाहिए। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। अब देखिएगा ध्यान से, मैंने ट्रांजिशन किया भाई, इससे मैंने ये ट्रांजिशन किया। ठीक है, इससे मैंने ये ट्रांजिशन किया। आपको बताना भाई कौन सा ट्रांजिशन अलाउड होगा, कौन सा नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, कौन सा ट्रांजिशन अलाउड होगा, कौन सा नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। ये मैंने ट्रांजिशन बनाए। अब आप ये चीज देखिए, ध्यान से देखिए, आप इसको ध्यान से देखिए भाई, कौन सा ट्रांजिशन यहां पर अलाउड है। ठीक है, देखिए अब यहां पर जिसकी वैल्यू डेल्टा एल इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव 1 आ रही होगी वो तो अलाउड होगा। जैसे कि ग्राउंड स्टेट से जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में हो रहा है उसकी वैल्यू जो भाई क्या आ रही है, पॉजिटिव नेगेटिव 1। ठीक है,
इसकी वैल्यू क्या आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है पॉजिटिव नेगेटिव 2, मतलब कि इसकी पॉजिटिव 2 आएगी या नेगेटिव 2 आएगी। अब जीरो से सेकंड में जा रहा है, तो मैं जीरो में से -2 करूं तो क्या आएगी -2, और जब 2 से 0 में आ रहा है तो क्या आएगा भाई 2 - 0 2, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव 2 इसीलिए लिखता हूं मैं, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव 2, ठीक है। अब देखिए यहां से थर्ड में जा रहा है, मतलब कि इसकी वैल्यू जो पॉजिटिव नेगेटिव 3, इसकी क्या आएगी भाई पॉजिटिव नेगेटिव 1, क्योंकि ये इसके क्या आएगी भाई, इसकी आएगी पॉजिटिव नेगेटिव 2, क्योंकि ये फर्स्ट से थर्ड में जा रहा है। इसकी क्या आएगी भाई वैल्यू, इसकी क्या आएगी, इस वाले की इसकी वैल्यू आएगी पॉजिटिव नेगेटिव 1। और एक और ट्रांजिशन लिख लीजिए आप, ये वाला, इसकी जो वैल्यू आई वो क्या आई भाई, इस वाले ट्रांजिशन की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी पॉजिटिव नेगेटिव 1। तो आप एक चीज देखिए यहां पर कौन कौन से ट्रांजिशन है जो कि लैपोर्टे अलाउड होंगे, कौन से भाई। एक तो ये लैपोर्टे अलाउड होगा, ये भी होगा, लेकिन ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो यहां पर टोटल 3 लैपोर्टे, मतलब कि यहां पर टोटल 3 ट्रांजिशन है, यहां पर टोटल 3 ट्रांजिशन है जो कि अलाउड नहीं होंगे, यहां पर टोटल 3 ट्रांजिशन है जो कि अलाउड नहीं होंगे। अरे यार रंगीन चौक का यूज कर रहा हूं मैं, रिलेटिव तो रंगीन का, ये देखिए ब्लू कलर है, ये पिंक कलर का है, और ये व्हाइट कलर। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ ना इसमें मोबाइल में, तो सभी के सभी एक ही कलर दिखाई दे रहा है मेरे को, तो व्हाइट दिखाई दे रहा है, मतलब मेरा रंगीन कलर को यूज करने का कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। अगले साल से नहीं, मैं सोच रहा हूँ मैं इसी साल से मतलब कुछ कर के एंड्रॉइड स्क्रीन लिया हूँ आपके लिए, फायदा बेनिफिट हो जाएगा, चौक चूक का कोई फंडा ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। सोच रहा हूँ आपके लिए एंड्रॉइड स्क्रीन लिया हूँ, बजट बन जाए ना मेरे पास, अगर एंड्रॉइड स्क्रीन लेकर आऊंगा आपको पढ़ाने के लिए, एंड्रॉइड स्क्रीन में और भी अच्छा करवाएंगे फिर आपको, ठीक है। तो यहां पर भाई कौन कौन सा, यहां पर जो ये डेल्टा एल इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव 1, ये अलाउड होगा, ये भी अलाउड होगा, ये भी अलाउड होगा। तो जितने भी ट्रांजिशन है यहाँ पर, जहां पर जो भी ट्रांजिशन यहाँ पर डेल्टा एल इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव 1 आ रहा है ना, वो अलाउड होगा, और सभी फॉरबिडन होंगे, याद रखिएगा, और सभी क्या होंगे भाई फॉरबिडन होंगे। तो ठीक है, आप डेफिनेशन लिख लेना, आप कृपया करके डेफिनेशन लिख लेना, when any electronic transition from one state to another state, then coming value delta L is equal to positive negative 1, this type electronic transition is called as Laporte allowed transition, ठीक है। ओके, तो अब देखिएगा, इसके बाद देखिएगा, इसके बाद एक आप कुछ मैंने आपको बताया था कि कुछ अकॉर्डिंग टू क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर SPDF इनकी वैल्यू लिखवाई थी। क्या लिखवाई थी भाई, S के लिए मैंने लिखवाई थी 0, P के लिए लिखवाई थी 1, और D के लिए लिखवाई थी 2, F के लिए लिखवाई थी 3। तो हम D तक की बात करेंगे, यहाँ पर D तक का यहाँ पर यूज होगा, यहाँ पर जो D है उसका यूज होगा, यहाँ पर देखना कहाँ पर यूज होगा, देखिएगा क्या बताने वाले आपको, देखिएगा। आप एक काम कीजिए, जो बनवा रहा हूं अभी बना लीजिए, जल्दी बना लीजिए। S से ट्रांजिशन हुआ, S से S में ट्रांजिशन हुआ, S से P में ट्रांजिशन हुआ भाई, P से P में ट्रांजिशन हुआ, ठीक है, P से D में ट्रांजिशन हुआ, D से D में ट्रांजिशन हुआ, ये तीनों लिख लीजिए, या फिर S से D में ट्रांजिशन हुआ, S से D में ट्रांजिशन हुआ, ठीक है। ओके, ये लिख लीजिए, बस इतना बहुत है। अब देखिए मैंने S के लिए कौन सी वैल्यू यूज की है, S ऑर्बिटल्स, वो ऑर्बिटल्स की है एक प्रकार से। S ऑर्बिटल्स के लिए जो वैल्यू होती है ना, जो हम क्वांटम नंबर अकॉर्डिंग टू क्वांटम नंबर जो वैल्यू देते हैं वो देते हैं 0। तो 0 में से 0 गया, क्या आया भाई 0, तो ये क्या होगा भाई लैपोर्टे होगा 0 इसकी वैल्यू, और ये होगा लैपोर्टे फॉरबिडन। ये जो है लैपोर्टे फॉरबिडन होगा बिकॉज यहाँ पर डेल्टा एल इज इक्वल टू 0 वैल्यू आ रही है। अब देखिए इसको, अब इसको ध्यान से देखिएगा आप, अब इसको आप ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या आ रहा है, हम S से P में ट्रांजिशन कर रहे हैं, हम यहाँ पर S से P में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, देखिए आप 0 से 1, तो यहाँ पर वैल्यू आ रही है -1, मतलब कि डेल्टा L इज इक्वल टू -1, मतलब कि ये क्या होगा भाई, ये जो है लैपोर्टे अलाउड होगा, ये लैपोर्टे अलाउड होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 1 - 1, ठीक है, 0, डेल्टा L यहाँ पर क्या आ रहा है भाई 0, मतलब कि ये क्या होगा भाई, ये होगा लैपोर्टे फॉरबिडन, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है जी, यहाँ पर 1 - 2, तो यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है -1, मतलब कि डेल्टा एल की वैल्यू यहाँ पर आ रही है -1, मतलब ये जो है लैपोर्टे अलाउड है।
डी से पी, डी से जब हम पी में गए तो देखिएगा 2 - 1, तो यहाँ पर भाई वैल्यू आ रही है +1, ठीक है। तो लेपोर्टे वैल्यू यहाँ पर आई है +1, मतलब ये भी लेपोर्टे अलाउड है। एस से डी, एस से डी में जाएंगे तो क्या होगा 0 से -2, मतलब यहाँ पर जो वैल्यू -2 आ रही है और यहाँ पर जो डेल्टा एल की वैल्यू -2, मतलब ये लेपोर्टे फॉरबिडन होगा। तो जितनी भी मैंने लिखवाई है वैल्यू आप नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। भाई ये क्या बोल रहा है, वो ट्रांजिशन जहां पर डेल्टा एल की वैल्यू +, -1 आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, -1 आ रही है, वो तो है अलाउड। और उससे जो नीचे वैल्यू या ऊपर वैल्यू आ रही है 1 से, +, -1 से ऊपर या नीचे वैल्यू आ रही है, वो जितने भी ट्रांजिशन है वो क्या है, वो जितने भी हमारे ट्रांजिशन है उनकी वैल्यू जो है, उनकी कितनी आएगी वैल्यू, जितने भी जो हमारे ट्रांजिशन होंगे वो जो है लेपोर्टे फॉरबिडन होंगे, वैल्यू नहीं, लेपोर्टे फॉरबिडन होंगे। ध्यान रखिएगा, वो सारे सभी ट्रांजिशन जहां पर डेल्टा एल की वैल्यू +, -1 है वो लेपोर्टे अलाउड, और वो सभी ट्रांजिशन जहां पर हमारी डेल्टा एल की वैल्यू +, -1 से कम या फिर +, -1 से अबोव, वो सभी लेपोर्टे फॉरबिडन होंगे, वो सभी लेपोर्टे फॉरबिडन होंगे, ठीक है। ओके, तो चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट देखिएगा। अब देखिएगा, अब हम क्या करवाएंगे, अब हम ऑर्बिटल को देख के बताएंगे आपको, देखिएगा, ठीक है। ओके, अब देखिएगा, अब क्या बोलूंगा मैं, उस लाइन को लिख लेना, नोट डाउन कर लेना। वो सभी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो कि लेपोर्टे अलाउड होंगे, वो सभी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो कि लेपोर्टे अलाउड होंगे, जो भी, ठीक है, जो कि नहीं, जो भी लेपोर्टे अलाउड होंगे वो मोर इंटेंस होंगे, उन कलर, मतलब कि उन कंपाउंड्स की इंटेंसिटी हाई होगी, ठीक है, उन कंपाउंड्स की इंटेंसिटी हाई होगी, वो मोर इंटेंस कंपाउंड होंगे। वो सभी कंपाउंड जहां पर लेपोर्टे रूल अलाउड होगा, वो सभी कंपाउंड मोर इंटेंस होंगे, वहां पर जो कलर होगा डार्क होगा, ठीक है, वहां पर कलर डार्क होगा, वहां पर जो उनकी इंटेंसिटी होगी वो हाई होगी। लिख लीजिएगा, ये पॉइंट लिख लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। ओके, अब आप देखिए ऑर्बिटल्स बनाइए। अब पहले लिख लीजिए आप, म्यू का मतलब क्या होता है, अनजीरेड, जी का मतलब क्या होता है, जीरेड। म्यू का मतलब होता है अनजीरेड, जी का मतलब होता है जीरेड, मतलब जी का मतलब जीरेड और म्यू का मतलब, यू का मतलब अनजीरेड। भाई यू जहां पर होगा ना, वहां पर क्या होगा, वो सिमेट्री लेस होगा। याद रखिएगा, जहां पर जी लगा दिया मैंने, जैसा कि मैंने लगा दिया T2G EG, T2G EG मैं कब यूज करता हूं, ओक्टाहेड्रल के लिए। ओक्टाहेड्रल में जब मैं स्प्लिटिंग करता हूं उस टाइम मैं T2G EG का यूज करता हूं। क्यों यूज करता हूं, क्योंकि वहां पर ओक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में सिमेट्री प्रेजेंट है। देख लीजिएगा आप, देख लीजिए, ये मेरी ओक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, मैं इस साइड जा रहा हूं तो भी सेम, इस साइड जा रहा हूं तो भी सेम, इस साइड जा रहा हूं तो भी सेम ग्रुप, इस साइड जा रहा हूं तो भी सेम ग्रुप, इस साइड जा रहा हूं तो भी, इस साइड जा रहा हूं तो भी, मतलब कि यहां पर सेंटर ऑफ सिमेट्री, मतलब कि आई प्रेजेंट है, मतलब कि यहां पर जो है हमारी सेंटर ऑफ सिमेट्री, मतलब कि आई प्रेजेंट होगा, ठीक है भाई, यहां पर सेंटर ऑफ सिमेट्री, यहां पर आई प्रेजेंट होगा, ठीक है, समझ गए ना आप, यहां पर सेंटर ऑफ सिमेट्री जो आई है वो प्रेजेंट होगा, ठीक है। ओके, ध्यान है ना आपको, समझ में आ गया होगा, मतलब कि जहां पर मैं जी क्यू यूज करता हूं सिमेट्री के लिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री, वहां पर सिमेट्री प्रेजेंट है स्ट्रक्चर में, और मैं म्यू को क्यों यूज करूंगा, अनजीरेड, मतलब कि जहां पर सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, एक ऐसा स्ट्रक्चर जहां पर सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। क्या बोल रहा हूं मैं, एक ऐसा स्ट्रक्चर जहां पर सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, उस स्ट्रक्चर के लिए मैं म्यू को यूज करता हूं। किस चीज को, म्यू को, ठीक है। ओके, ध्यान रखिएगा ये चीज, जहां पर सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है मैं उसके लिए क्या यूज करता हूं, म्यू यूज करता हूं। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को आप बहुत अच्छे से, ठीक है। ओके, ठीक है। अब आइए,
एक मिनट रुकिएगा, मैंने गलती कर रखी है एक स्ट्रक्चर में। मैंने एक स्ट्रक्चर में गलती कर रखी थी, वो ठीक कर रहा था। ठीक है, तो देखिएगा, अब देखिएगा, म्यू मतलब मैंने बता दिया अनजीरेड, जी मतलब जीरेड। जी वहां पर लगाते हैं जहां पर सिमेट्री प्रेजेंट हो, और म्यू वहां पर लगाते हैं जहां पर सिमेट्री प्रेजेंट न हो। तो देखिएगा, पहले आप स्ट्रक्चर बनाइएगा कुछ एक। ठीक है, ओके, ये क्या है भाई, ये एक सर्कल है। ठीक है भाई, यहां पर क्या है भाई, इसके लिए मैं क्या यूज करता हूं, इसके लिए मैं यूज करता हूं जी को। एक और है पॉजिटिव नेगेटिव, इसके लिए यूज करता हूं म्यू को। उसके बाद क्या है भाई, ये है भाई डी ऑर्बिटल। ठीक है, ये इसके लिए यूज करता हूं जी को। ये कौन से है भाई, डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल। ये है भाई एस ऑर्बिटल, ये है पी ऑर्बिटल। एस, पी और ये डी। तो ये 3 ऑर्बिटल्स है, इनकी शेप आप सभी बना लीजिए, सभी बना लीजिए। अब देखिए, ये मैंने भाई पॉजिटिव नेगेटिव किस चीज के लिए शो किया है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। ये मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों शो किया है भाई, क्यों शो कर रहा हूं मैं, सिर्फ मैं एक चीज से आपको बता रहा हूं कि ऑर्बिटल्स जो हैं, ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स वो वेव नेचर में होती है ना, वेव नेचर में इस टाइप से तो होते हैं भाई। ये इलेक्ट्रॉन जहां पर रहते हैं, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स में रहते हैं, तो उनका नेचर कैसा होता है, एक प्रकार से वेव नेचर होता है ना, वेव नेचर। तो ऑर्बिटल्स का नेचर भी एक प्रकार से वेव नेचर ही होता है, ये वेव टाइप के होते हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहां पर भाई इसको क्या नेचर दे रहे हैं हम, पॉजिटिव, क्रस्ट ट्रफ। आपने सुना होगा वेव में क्रस्ट और ट्रफ, मतलब क्रस्ट वाला जो पार्ट है वो पॉजिटिव है, क्रस्ट ट्रफ वाला जो पार्ट है वो नेगेटिव है। तो उसी प्रकार ये वेव नेचर की तरह हमने इसको डिनोट किया है पॉजिटिव नेगेटिव से। इसका मतलब ये नहीं है कि पॉजिटिव मतलब कि इलेक्ट्रॉन नहीं है यहाँ पर पॉजिटिव मतलब ये कटाया ना भाई, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होगी, ये नहीं है इसका मतलब। हमने एक साइन दिया है, मतलब ये ऑर्बिटल्स को डिनोट किया है भाई, ये पॉजिटिव वाला मतलब ये ऊपर और ये नीचे, मतलब ये पॉजिटिव ऑर्बिटल, ये नेगेटिव ऑर्बिटल, मतलब कि एक प्रकार से स्पिन और एंटी स्पिन की तरह, स्पिन और एंटी स्पिन की तरह मैंने शो किया है कि ये भाई पॉजिटिव की साइड और ये नीचे की तरफ, मतलब ये ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। हम एक कोऑर्डिनेट मतलब एक ओरिजिन से, इस ओरिजिन से नीचे आएंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव साइन, इस ओरिजिन से ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव साइन। उसी प्रकार से मैंने इनको डिनोट किया है भाई पॉजिटिव नेगेटिव से। आप इनको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मत समझ लेना, ठीक है, ये भूल मत करना आप। मैं आपको ये सभी केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाने वाला हूं, ध्यान रखना, केमिकल बॉन्डिंग में स्टडी कराऊंगा सारी चीजें, ठीक है। ओके, तो आपने ऑर्बिटल्स बना लिए होंगे, आशा करता हूं आप सभी ने बना लिए होंगे, ठीक है। अब देखिएगा, आप ध्यान से देखिएगा, क्या बोल रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, S से अगर मैं S में जाऊं, S ऑर्बिटल से मैं S ऑर्बिटल्स में, मतलब कि पॉजिटिव से मतलब कि मैंने कौन सा ट्रांजिशन किया भाई, G से G में, G से G का ट्रांजिशन। G का मतलब क्या है, G का मतलब होता है कि हमारे मतलब कि जो भी ऑर्बिटल हो उनमें सिमेट्री प्रेजेंट हो। तो देख लीजिए आप इस स्ट्रक्चर में, इस सर्कल में अगर इस साइड जाओगे ना तो भी उतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी, इस साइड जाओगे तो भी, इस साइड जाओगे तो भी, इस साइड जाओगे तो भी, यहाँ पर। तो आपको खुद को पता भी सर्कल में तो सिमेट्री ही प्रेजेंट है, सर्कल में तो किस साइड ही चले जाओ स्ट्रक्चर एक ही जैसा मिलेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हर जगह सेम ही मिलेगी एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर में, तो ठीक है। तो यहाँ पर ये तो भाई सिमेट्रिक है, मतलब इसके लिए हम जी ही यूज करेंगे, जी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं S से S में जाऊं, एक सिमेट्री ऑर्बिटल से एक सिमेट्री ऑर्बिटल में जाऊं, मतलब कि G से G में, तो वहां पर ट्रांजिशन क्या होगा भाई, वो लेपोर्टे अलाउड होगा या फोरबिडन होगा, आप बताइए मेरे को, वो लेपोर्टे अलाउड होगा या फोरबिडन होगा, जल्दी बताइए भाई, वो लेपोर्टे अलाउड होगा या फोरबिडन होगा, भाई वो लेपोर्टे फोरबिडन होगा। ये जो ट्रांजिशन है वो लेपोर्टे
लेपोर्टे फोरबिडन होगा, लेपोर्टे फोरबिडन होगा, ये जो ट्रांजिशन है लेपोर्टे फोरबिडन होगा। ठीक है, उसके बाद आइए, उसके बाद आइएगा आप, ठीक है, लेपोर्टे फोरबिडन होगा ये। ठीक है, उसके बाद देखिएगा आप, अगर मेरा ट्रांजिशन मैं क्या करता हूं, एस से किस में कर रहा हूं, पी में, एस से पी में, ठीक है, यहां पर कर रहा हूं। ये कैसा है भाई, ये एस, ये है पी, और एस पी के लिए मैं क्या यूज करता हूं, इसके लिए क्या यूज कर रहा हूं भाई, जी। इसके लिए ये तो सिमेट्रिक और ये क्या एंटी सिमेट्रिक। जब मैं इस ऑर्बिटल में ऊपर से नीचे आऊंगा तो मेरे को सेम नेचर रिप्रेजेंट, मतलब कि डिनोट, मतलब सेम नेचर वो होगा क्या, मतलब कि सेम इन्वायरमेंट मिलेगा क्या। देखो जब मैं ऊपर जा रहा हूं तो मेरे को पॉजिटिव इन्वायरमेंट मिल रहा है, पॉजिटिव, ये डिनोशन में डिनोट किया है ना मैंने, पॉजिटिव नेचर, पॉजिटिव नेचर, नेगेटिव नेचर, इसलिए डिनोट किया मैंने। देखिए ऊपर जा रहा हूं तो पॉजिटिव नेचर, नीचे आ रहा हूं तो नेगेटिव नेचर, मतलब कि ये नहीं है भाई सिमेट्रिक। ऊपर जा रहा हूं तो पॉजिटिव मिल रहा है, नीचे आ रहा हूं तो नेगेटिव मिल रहा है, ये क्या चक्कर है ये चक्कर है केमिस्ट्री का, इसी को बोलते हैं केमिस्ट्री। ठीक है, ऑर्बिटल्स में, ठीक है, ऑर्बिटल को डिनोट किया है इसी कारण से मैंने कि ऊपर का भी, ऊपर का जो लोब है ऑर्बिटल लोब वो पॉजिटिव नेचर, नीचे का जो लोब है वो नेगेटिव नेचर, मतलब ऊपर नीचे वेव नेचर जिस टाइप से बोलते हैं हम, ऊपर की वेव नीचे की वेव। ठीक है, तो उसी प्रकार से ऑर्बिटल का नेचर है, पॉजिटिव नेचर नेगेटिव नेचर। तो मैं ऊपर जाऊंगा तो पॉजिटिव नेचर मिलेगा, नीचे जाऊंगा तो नेगेटिव नेचर, मतलब कि ये सिमेट्रिक नहीं है भाई, ये सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, ओके। तो हम जब ये इसको क्या देंगे भाई, इसको देंगे म्यू, मतलब कि जीरेड से अनजीरेड। जब मैं जीरेड से अनजीरेड में ट्रांजिशन करूंगा तो वो क्या कहलाएगा, लेपोर्टे अलाउड। ये जो है भाई ये लेपोर्टे अलाउड होगा, ये भाई है, ये जो ट्रांजिशन होगा वो लेपोर्टे अलाउड ट्रांजिशन होगा, लेपोर्टे अलाउड ट्रांजिशन होगा। ओके, अब देखिएगा, अब दोबारा एक और देखिएगा, अब अगर मेरा ट्रांजिशन किससे किस में हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, एस ऑर्बिटल से डी में हो रहा है, डी ऑर्बिटल में। अब डी ऑर्बिटल में भाई क्या है भाई, डी ऑर्बिटल का आप पता है आपको, प्लस प्लस नेगेटिव नेगेटिव, इसी प्रकार से हम शो करते हैं डी ऑर्बिटल में। डी ऑर्बिटल को, डी ऑर्बिटल का नेचर मैं इसी प्रकार से शो करता हूं, ध्यान रखिएगा। अगर दो लोब क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव, दो लोब है नेगेटिव नेगेटिव, ध्यान रखिएगा। मैं डी ऑर्बिटल का नेचर इस प्रकार शो करता हूं, दो ऑर्बिटल का नेचर नेगेटिव नेगेटिव, टू मतलब कि टू लोब का नेचर नेगेटिव नेगेटिव और टू लोब का नेचर पॉजिटिव पॉजिटिव। तो देखिए अब मैं इसका तो मुझे पता है जी होगा भाई, एस जो ऑर्बिटल होता है ना वो उसका नेचर होता है जी। जो हमारा डी ऑर्बिटल है, जो हमारा डी ऑर्बिटल, उसमें देखिए आप इस साइड जा रहे हो तो पॉजिटिव नेचर, इस साइड आ रहे हो तो पॉजिटिव, इस साइड आ रहे हो तो नेगेटिव, इस साइड आ रहे हो तो नेगेटिव, मतलब कि ये सिमेट्रिक है। ये कैसा है, जी है। इसके लिए हम जो यूज करेंगे वो जी यूज करेंगे। तो जब जी से जी में अगर ट्रांजिशन हो वो कैसा होगा, लेपोर्टे फोरबिडन। ये ट्रांजिशन कैसा होगा भाई, लेपोर्टे फोरबिडन। ये जो ट्रांजिशन है वो लेपोर्टे फोरबिडन होगा। ये जो ट्रांजिशन होगा वो कैसा होगा, लेपोर्टे फोरबिडन, लेपोर्टे फोरबिडन ट्रांजिशन होगा। ठीक है, ये ज्योमेट्रिक, ये जो लोब होते हैं कैसे, ऐसे। ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, ये लेपोर्टे कैसा होता है भाई, लेपोर्टे फोरबिडन होता है ये ट्रांजिशन। ये जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है वो लेपोर्टे फोरबिडन होता है। ठीक है, ओके, ध्यान रखिएगा। ओके, तो देख लीजिए ये है भाई। ठीक है, अब लेपोर्टे फोरबिडन, लेपोर्टे फोरबिडन आप समझ भी तो गए होगे। लेपोर्टे फोरबिडन क्यों होगा, इसका मतलब आप समझ गए होगे ना। जब मैं एस में से एस में जाऊंगा तो जीरो से जीरो, मतलब कि जीरो माइनस जीरो जीरो। ठीक है, अब जीरो तो लेपोर्टे फोरबिडन होगा। अब अगर मैं एस से पी में जाऊं जीरो से वन में, तो यहां पर जो होगा अलाउड क्यों है, क्योंकि यहां पर वैल्यू आएगी -1। और अगर मैं एस से डी में जाऊं तो यहां पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी -2। इसी कारण ये फोरबिडन हो रहे हैं। यहां पर डेल्टा एल की वैल्यू सेम नहीं आ रही, यहां पर डेल्टा एल की वैल्यू भाई क्या होगा, यहां पर जो लेपोर्टे, यहां पर जो डेल्टा एल की वैल्यू है वो क्या नहीं आ रही, वो अलाउड क्यों नहीं हो रही, क्योंकि वहां पर डेल्टा एल की वैल्यू 1 नहीं आ रही इन दोनों में। ठीक है, इसलिए ये अलाउड नहीं होगी। ठीक है, ओके। अब जो नेक्स्ट है वो लिखिए, रिलैक्सेशन ऑफ लेपोर्टे
रूल, रिलैक्सेशन ऑफ लेपोर्टे रूल। अब मैं आपको रिलैक्सेशन ऑफ लेपोर्टे रूल के बारे में कुछ पढ़ाता हूं, पढ़िए, ध्यान दीजिएगा। रिलैक्सेशन ऑफ लेपोर्टे रूल, ये लीजिए, जल्दी करिए अब, ठीक है, टाइम नहीं लगाएंगे। ठीक है, रिलैक्सेशन ऑफ लेपोर्टे रूल, लेपोर्टे रूल। भाई रिलैक्सेशन ऑफ लेपोर्टे रूल में हम क्या देखेंगे, ध्यान देना। रिलैक्सेशन ऑफ लेपोर्टे रूल में हम क्या चीज देखेंगे, देखिएगा तो सुनिएगा ध्यान से। जब कहां पर लेपोर्टे रूल लगाया जाता है तो क्या होता है, सुनिएगा। जब कहीं पर लेपोर्टे रूल अलाउड होता है तो क्या होता है कि, या फिर आप अलाउड होता है ये मत लिखिएगा, लाइन ये लिखिएगा। रिलैक्सेशन ऑफ लेपोर्टे रूल में जब कहीं पर लेपोर्टे रूल लगाया जाता है तो क्या होता है कि कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि लेपोर्टे अलाउड नहीं होते, लेपोर्टे रूल अलाउड नहीं होते, जो कि फोरबिडन होते हैं, ठीक है। बट जब हम उनको थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, लाइट, तो वो लेपोर्टे अलाउड हो जाते हैं। भाई ध्यान से सुनिएगा, जब हम कहीं पर लेपोर्टे रूल को, मतलब कि लेपोर्टे रूल को अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, जब हम कहीं पर लेपोर्टे रूल को अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, तो हमारा जो एक प्रकार से एक कंपाउंड है जो कि लेपोर्टे फोरबिडन है, तो यहां पर क्या होता है, तो हमारा जो कंपाउंड है वो क्या है, लेपोर्टे फोरबिडन है, मतलब कि एक प्रकार से वो कंपाउंड लेपोर्टे अलाउड नहीं है, ठीक है। तो थोड़ी सी जब हम उसको लाइट देंगे ना तो वो लेपोर्टे अलाउड हो जाएगा। भाई आवाज आ रही है बाहर से, मेरे को थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाती है जब आवाज आती है बाहर से थोड़ा बहुत, ठीक है। तो सुन लीजिए, दोबारा सुन लीजिए कि दोबारा सुन लीजिएगा आप, जब हम कहीं पर भी लेपोर्टे रूल को अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि कोई ऐसा कंपाउंड जो कि लेपोर्टे अलाउड नहीं है, जो कि लेपोर्टे फोरबिडन है, लेकिन उसको थोड़ी सी लाइट देने के बाद लो लेपोर्टे अलाउड हो जाता है, वो लेपोर्टे अलाउड हो जाता है। तो उसके लिए उसी में हम क्या स्टडी करेंगे, रिलैक्सेशन ऑफ लेपोर्टे रूल। रिलैक्सेशन ऑफ लेपोर्टे रूल यही होता है, रिलैक्सेशन ऑफ लेपोर्टे रूल। रिलैक्सेशन ऑफ लेपोर्टे रूल में यही स्टडी करोगे आप कि ऐसा कंपाउंड जो कि लेपोर्टे फोरबिडन था, लेकिन भाई हमने उसको लाइट दी थोड़ी सी तो वो लेपोर्टे अलाउड हो गया। लेपोर्टे फोरबिडन कंपाउंड लेपोर्टे अलाउड हो गया लाइट देने पर। ये चीज हम रिलैक्सेशन ऑफ लेपोर्टे रूल में स्टडी करेंगे। रिलैक्सेशन ऑफ लेपोर्टे रूल में हम इस चीज को स्टडी करेंगे। यही चीज जो है रिलैक्सेशन ऑफ लेपोर्टे रूल होती है, यही चीज रिलैक्सेशन ऑफ लेपोर्टे रूल होती है। जल्दी से देखिएगा, जल्दी से हम एग्जांपल ले रहे हैं टाइटेनियम H2O6 2 पॉजिटिव। क्या एग्जांपल ले रहे हैं, टाइटेनियम H2O6 2 पॉजिटिव हमने एग्जांपल लिया। जैसे कि मैंने लिया था COH2O6 2 पॉजिटिव ना, ठीक है। वहां पर मैंने आपको एक बताया था कि भाई D से D ट्रांजिशन हो रहा है, D से D ट्रांजिशन, बट फिर भी ये कलर दे रहा भी लाइट कलर। जैसे मैंने इसको लाइट दी, मैंने देखा कि वो परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री था, वो कलरलेस था, लेकिन लाइट देते साथ वो उसने कलर देना स्टार्ट कर दिया, लाइट पिंक कलर। कैसे दिया, आप वो रिलैक्सेशन ऑफ लेपोर्टे रूल में स्टडी करोगे, देखना टाइटेनियम यहाँ पर 2 पॉजिटिव है, स्कैंडियम टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉन कितना होता है भाई, टाइटेनियम में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, टाइटेनियम 2 पॉजिटिव में कितना होगा, D2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, देखिएगा ध्यान से, 1 2, ठीक है। यहाँ पर D2 सिस्टम है ये, ठीक है, D2 सिस्टम, ठीक है। EG T2G, ठीक है। यहां पर भाई 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो आप देखिएगा ध्यान से कि यहां पर अगर हम इसको लाइट दे रहे हैं तो यहां पर जो लाइट देंगे तो ये ट्रांजिशन किस में होगा, ये ट्रांजिशन होगा भाई इससे इसमें, EG में। तो ये ट्रांजिशन कैसा हुआ भाई, ये ट्रांजिशन हुआ भाई यहां पर, ये मान लीजिए मैंने ट्रांजिशन कर दिया T2G से E में, T2G से EG में ट्रांजिशन कर दिया। तो आप देख नहीं रहे यहां पर क्या हो रहा है, T2G से जो EG में ट्रांजिशन हुआ, D से D ऑर्बिटल में ही हुआ भाई,
डी से डी ऑर्बिटल में ही ट्रांजिशन हुआ। ये कैसे है डी ऑर्बिटल, ये कैसे है डी ऑर्बिटल। तो यहां पर जो ट्रांजिशन है वो डी ऑर्बिटल से डी ऑर्बिटल में ही हो रहा है। अब भाई लाइट देने पर भी डी से डी ऑर्बिटल में ट्रांजिशन हो रहा है, ये कलर दे रहा है। भाई डी से डी ऑर्बिटल में जब ट्रांजिशन होगा वो तो लेपोरेटे फॉरबिडन होगा यार, आप खुद भी जानते हो वो तो फॉरबिडन होगा, लेकिन ये कलर क्यों दे रहा है। मैंने आपको पढ़ाया ना कि जब डी से डी में करेंगे तो जी से जी में ट्रांजिशन होगा। मैंने क्या देखा, जब जी से जी में ट्रांजिशन देखता हूं तो वो फॉरबिडन है। वो क्या है, डेल्टा एल फॉरबिडन, ठीक है, फॉरबिडन है। जब एस से जी में देखता हूं, मतलब कि म्यू से, या एक चीज देखिए म्यू से जी में या जी से म्यू में, ये अलाउड है। लेकिन यहां पर तो डी से डी में ट्रांजिशन हो रहा है, मतलब कि डी ऑर्बिटल का डी ऑर्बिटल में ट्रांजिशन, मतलब कि जी का ट्रांजिशन जी में, जी रेड टू जी रेड। ये तो भाई यार लेपोरेटे फॉरबिडन होना चाहिए ट्रांजिशन, और फिर भी ये कलर दे रहा है लाइट पिंक कलर। कैसे पॉसिबल, कैसे है। अब वही चीज पढ़ाने जा रहा हूं, करिएगा ध्यान से, करिएगा उसी चीज को ध्यान से करिएगा। 1 मिनट रुकिए, देखिए टाइम हो गया, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। तो देखिएगा ये डी से डी में ट्रांजिशन हो रहा है, फिर भी ये क्या दे रहा है, कलर। क्यों, सुनिएगा ध्यान से। जब मैं लाइट देता हूं ना इसको, थोड़ी सी लाइट, तो उस टाइम पे इसकी जो ज्योमेट्री होती है ना, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। कैसी, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल जो ज्योमेट्री होती है वो डिस्टोर्टेड हो जाती है। वो क्या हो जाए, डिस्टर्ब हो जाती है। कैसी, डिस्टोर्टेड। जो परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है वो डिस्टोर्टेड हो जाती है, और उसमें क्या होता है, वो डिस्टोर्टेड होके वो जो डी ऑर्बिटल है ना, वो थोड़ा थोड़ा लिगैंड के पी ऑर्बिटल के साथ मिक्सिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो लिगैंड के जो पी ऑर्बिटल होते हैं वो डी ऑर्बिटल में क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, ट्रांजिशन करना स्टार्ट कर देते हैं, मिक्सिंग हो जाती है। क्या बोल रहा हूं मैं, जब ये इसको मैं लाइट देता हूं परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को, इस वाली को जब मैं लाइट दूंगा, ये क्या है भाई, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ये क्या है, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। इसको जैसे ही मैं लाइट दूंगा ये डिस्टोर्टेड हो जाएगी, डिस्टोर्टेड। और जब डिस्टोर्टेड हो जाएगी ना, तो क्या होगा, उस टाइम पे जो ये वाटर है ना, वाटर का जो ऑक्सीजन, वाटर का जो ऑक्सीजन है ये टाइटेनियम H2O, और जो ये वाटर है ना, ये जो वाटर का ऑक्सीजन, इसके पास p ऑर्बिटल है और इसके पास d ऑर्बिटल है। तो ये जो pd मिक्सिंग, p ऑर्बिटल की मिक्सिंग d ऑर्बिटल में होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो pd मिक्सिंग के कारण ये लाइट पिंक कलर देंगे, क्योंकि pd मिक्सिंग मतलब कि p से d ऑर्बिटल में मिक्सिंग, और p से